नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल मैंने बिहार के ऊपर चर्चा की और आज मुझे बहुत सारे मित्रों के फोन आए, बहुत सारे दर्शकों के फोन आए कि मुझे बिहार पर चर्चा करनी चाहिए। पहले मैं नहीं सोचता था, लेकिन अब मैं बिहार पर गंभीरता से चर्चा की मैंने शुरुआत कर दी है, तो आपको कुछ सुनने को, देखने को मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से उन सारी बातों को आपके सामने रखूं जो आपके हित में हो और जरूरी भी हो। अभी एक नारा धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है बिहार में, और वो नारा आ रहा है अलग अलग खेमों से। और ये नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये नारा उनका है जो मोदी के समर्थक हैं, मोदी में आस्था रखते हैं, मोदी में भरोसा रखते हैं, मोदी को जिताना भी चाहते हैं। लेकिन इस बार उनका मन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे ये मन और बदलेगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बदलाव के जो कारण दिए जा रहे हैं वो कारण इतने मजबूत हैं कि उस कारण को पकड़ने के लिए बिहार की आबादी लालायित होने जा रही है। मतलब उस कारण को पूरी तरह से पकड़ने जा रही है। और इसीलिए जो कहानी शुरू की गई है कि या तो हम 10 के नीचे रहेंगे या 150 पार, इसमें दम दिख रहा है। कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुला लें आप, हर के पेशानी पे बल है और माथे से पसीना भी आना शुरू हो गया है। और अगर कोई चमत्कार हो जाए बिहार में तो आप उसे कमतर नहीं मानिएगा। कम से कम दो बातें तो जरूर होंगी। जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि स्वस्थ डेमोक्रेसी में, एक मजबूत प्रजातंत्र के लिए यह स्थिति सबसे माकूल होनी चाहिए। और यह होनी ही चाहिए कि सभी स्थापित राजनीतिक पार्टियों को जनता से डर लगना चाहिए। उनको यह लगना चाहिए कि आप जनता को अपने खेमे में ले तो आए हैं, लेकिन वो आपके बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जनता अगर नाराज होगी और जनता की अगर कहीं भी किसी भी कोने में अवहेलना हुई तो किसी खास मुद्दे विशेष पर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो, लेकिन आपको छोड़ भी सकते हैं। इस डर का एहसास होना चाहिए। तभी जनतंत्र मजबूत रहेगा, तभी आपको स्वस्थ डेमोक्रेसी, जिस स्वस्थ जनतंत्र की झलक आपको देखने को मिल सकती है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये केजरीवाल का फिनोमिना बिहार में नहीं है, ये वाकई में एक दूसरा फिनोमिना है। और चाहे आप कुछ भी कह लें, आप छदमी कह लें, सीआईए का एजेंट कह लें, डीप स्टेट का एजेंट कह लें, वो सब आप कहते रहें, ये सारी बातें आम जनता को समझ में नहीं आती हैं। आम जनता को वो नैरेटिव समझ में आ रही है जो अभी एक पार्टी और उनके मुखिया दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर स्ट्रांगली एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और उस नैरेटिव का असर हो रहा है। और ठीक वो कह रहे हैं कि या तो मैं 10 के नीचे रहूंगा, अन्यथा अगर बात चली तो हम 150 पार करेंगे, मतलब स्वीप कर सकते हैं। उसकी स्थिति बन रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि स्वीप करने की दिशा में वो बढ़ सकते हैं? क्योंकि जनता ये रिस्क ले सकती है। अब
उसका सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि क्यों जनता ऐसा कर सकती है, क्यों जनता जातियों को इस बार छोड़ सकती है, क्यों जनता इस बार संप्रदाय को छोड़ सकती है। और उसके लिए महज 100 दिन का वक्त है, मतलब सरकार बनने के 100 दिन का वक्त। 100 दिन में अगर वो बातें पूरी नहीं हुई तो जनता के पास फिर एक ऑल्टरनेट होगा। अब ये जो तुरूप का पत्ता है, ये जो डेडलाइन है, वो ऑलमोस्ट राइट टू रिकॉल से 4 कदम आगे है। राइट टू रिकॉल में तो आप ये कहते हैं कि जनता को फिर दोबारा अधिकार हो कि वो उसे वापस बुलाए। यहां यह कहा जा रहा है कि अगर 100 दिन में ये 6 मुद्दे पूरे नहीं हुए तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। जो भी नई सरकार बनेगी उसको इस्तीफा देना होगा। और जो भी नई का मतलब, जिस पार्टी के तरफ से यह घोषणा हो रही है, ये वायदे किए जा रहे हैं, उस पार्टी की सरकार अगर बनती है, जनता ने विश्वास अगर जताया और उनकी सरकार बन गई, और बनने के बाद उन 6 वायदों को वो पूरा नहीं कर सकी, तो वो सरकार 100 दिन के अंदर में इस्तीफा दे देगी। ये जो वचन है, ये छठा वचन जो है, 6 वचनों में सबसे जो आखिरी वचन है, जो उनकी घोषणा पत्र के पहले पन्ने पर है, यह वचन ऐसा है मित्रों, जो किसी भी आइडियोलॉजी को तार तार करने के लिए काफी है। और अगर किसी एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को, जिसे आप बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं स्टार्टअप, मैं उसे स्टार्टअप नहीं कहता हूं। पार्टियां स्टार्टअप नहीं हो सकती। जब आप स्टार्टअप कहते हैं तो उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। हालांकि उसमें भी लोगों के कल्याण की भावना छिपी होती है, लेकिन मुख्य जो उनका उद्देश्य होता है वो होता है बेनिफिट के तरफ, लाभ कमाने की तरफ। तो राजनीतिक पार्टियां हमेशा लाभ के लिए नहीं जा रही है, इसलिए स्टार्टअप शब्द का, क्योंकि शब्द के अपने महत्व होते हैं, उसके